जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। 60-40 यानी 60-40 की नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के आह्वान पर बुलाए गए झारखंड बंद का आज राज्य भर में मिला जुला असर रहा। कहीं बंद सफल रहा, कहीं मिला जुला असर रहा। कई जगह बंद समर्थक छात्रों ने दुकानों और बाजारों को बंद कराया और चौक चौराहों को जाम करके अपना विरोध जताया। इन छात्रों की सरकार से मांग है कि वह 60-40 नियोजन नीति को वापस करे और झारखंडी हित में खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करे। छात्र पिछले 4 महीना से सोशल मीडिया पर यानी डिजिटल और फिजिकल यानी सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। लेकिन ये 60-40 की नीति क्या है और वाकई में 60-40 की कोई नीति भी है कि नहीं झारखंड सरकार की, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या वाकई झारखंड सरकार की कोई 60-40 की नीति है। हम जानते हैं कि 60-40 नई चलते के नारे के साथ झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक 72 घंटे के महाआंदोलन का ऐलान किया था। 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, 18 अप्रैल को मशाल जुलूस और आज यानी 19 अप्रैल को आंदोलन के तीसरे दिन झारखंड बंद किया गया। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने इस बंद को ऐतिहासिक रूप से सफल बताया है। राजधानी रांची में बंद के दौरान छात्र नेता देवेंद्र महतो और मनोज यादव सहित सैकड़ों छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें शाम को छोड़ दिया गया। वहीं दुमका के शिकारीपाड़ा से एक दिलचस्प वीडियो सामने आ रहा है, जहां वहां बंद करा रहे छात्रों ने विदेशी पर्यटकों से, विदेशी नागरिकों से 60-40 गो बैक और 60-40 नहीं चलेगा के नारे लगवाए। 40 go back, go back, go back. 60-40 go back, go back, go back. 60-40 नहीं चलेगा. 60-40 नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. Yes. 60-40 नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. 60-40 नहीं चलेगा. लेकिन क्या सरकार ने सचमुच कोई 60-40 की नियोजन नीति बनाई है? सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि आखिर ये 60-40 वाली जो नियोजन नीति है, ये है भी कि नहीं और इसका विरोध क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल जिस नियोजन नीति का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है, उसके प्रस्ताव पर केवल कैबिनेट में मुहर ही लगी है। अभी यह न तो विधानसभा से पास हुई है और न ही इसका कोई गजट नोटिफिकेशन हुआ है। लेकिन छात्रों के बीच 60-40 की इस नीति को लेकर जोरदार विरोध है। असल में 60% आरक्षण भारत सरकार की नीति है, पॉलिसी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। यह पूरे देश में केंद्र सरकार की नौकरियों पर लागू होता है और फिलहाल झारखंड में यही नीति लागू है, यानी झारखंड में फिलहाल अपनी कोई आरक्षण या नियोजन नीति नहीं है। और यही सच्चाई है कि झारखंड सरकार की यही नीति है कि इसकी कोई नीति ही नहीं है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अधिकतम सीमा 60% तय की है, निर्धारित की है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 21% और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 2% आरक्षण निर्धारित है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने 10% आरक्षण दिया है। तो कुल 60% आरक्षण भी केंद्र की सरकारी नौकरियों में लागू है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से पिछड़ा एससी और एसटी आरक्षण को इसी 50% के दायरे में कम ज्यादा करती रहती हैं, लेकिन वे अपने स्तर से एसटी, एससी और ओबीसी को कुल मिलाकर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकती। राज्यों को जातिगत आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी विधानसभाओं से प्रस्ताव पास कराकर राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के पास भेजना होता है और संसद से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद राज्य से लागू कर सकते हैं। ये व्यवस्था है। आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन सरकार ने 2018 में रघुवर दास सरकार की बनाई नियोजन नीति को 2021 में रद्द कर दिया था और उन्होंने जो नीति बनाई थी उसमें जो प्रावधान किए थे कि जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों को, गैर आरक्षित वर्ग के छात्रों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड के शिक्षा संस्थान से पास करना जरूरी कर दिया था और इसके साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को
क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटा दिया गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में कुछ लोग चले गए और हाईकोर्ट ने बाद में हेमंत सोरेन सरकार की नियोजन नीति को रद्द कर दिया। तो इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले साल 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और 2 विधेयक पारित कराए। पहला था 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का विधेयक, जिसमें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था कि तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरियां पाने के लिए उम्मीदवार को स्थानीय होना जरूरी होगा। दूसरा विधेयक आरक्षण की मौजूदा सीमा को 60% से बढ़ाकर 77% करने का था। तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक को पहले ही यह कहते हुए राज्य सरकार को वापस कर दिया था कि राज्य विधानमंडल को नियोजन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। साथ ही यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध है। आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जातिगत आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाला विधेयक भी सरकार को लौटा दिया। राज्यपाल ने विधेयक पर भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी की सलाह पर निर्णय लेते हुए वापस किया है और उन्होंने अटॉर्नी जनरल के मंतव्य को भी साथ में लगाया है और उसकी समीक्षा करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। तो अटॉर्नी जनरल ने अपने मंतव्य में आरक्षण विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत बताया है। उनके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में जातिगत आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित कर दी है, जबकि उक्त विधेयक में इस सीमा को बढ़ाकर 67% यानी 67% करने का प्रस्ताव था। उन्होंने अपनी सलाह में मंतव्य में आरक्षण से संबंधित अन्य न्यायाधीशों का भी जिक्र किया है, यानी कोर्ट ऑर्डर्स का जिक्र किया है। राज्य सरकार ने यह विधेयक तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस के कार्यकाल ही स्वीकृति के लिए भेजा था। उन्होंने उस पर अटॉर्नी जनरल से मंतव्य मांगा था। इस बीच उन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया गया। अब अटॉर्नी जनरल का मंतव्य मिलने के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इस विधेयक को सरकार को वापस कर दिया है। तो जब राज्यपाल रमेश बैस ने स्थानीयता का विधेयक लौटाया तो हेमंत सोरेन सरकार ने उस समय छात्रों के बीच एक टेलीफोनिक सर्वे कराया। सरकार का दावा था कि इसमें 7 लाख से अधिक छात्रों की राय ली गई और 73% झारखंडी युवाओं ने 2016 से पहले वाली नियोजन नीति लागू करने पर सहमति जताई। 2016 से पहले राज्य में 50% आरक्षण लागू था। 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण होने के बाद यह बढ़कर 60% हो गया, यानी आरक्षित सीटों का जो प्रतिशत है वो 60% हो गया और 40% सीटें गैर आरक्षित हो गई। अब झारखंड के छात्र इन्हीं 40% गैर आरक्षित सीटों को झारखंडी छात्रों के लिए, स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से नियोजन के लिए क्या नीति बनाई जा रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। समय समय पर मंत्री विधायक बयान देते हैं कि नियोजन नीति बन रही है और झारखंड के युवाओं के हित में ही बन रही है, लेकिन अभी की जो स्थिति है, वर्तमान की जो स्थिति है, वह यही है कि झारखंड में कोई नियोजन नीति लागू नहीं है। जो नियोजन नीति लागू है 60% आरक्षण वाली, वो भारत सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, वही लागू है। दूसरी तरफ छात्र जो मांग कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों के लिए, झारखंड के स्थानीय छात्रों और युवाओं के लिए नौकरियों को आरक्षित किया जाए 3rd और 4th ग्रेड की, तो झारखंड में फिलहाल कोई स्थानीय नीति भी नहीं है। तो जब तक कोई स्थानीय नीति नहीं बनती और उसको नियोजन से नहीं जोड़ा जाता या नियोजन के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बनती और उसमें झारखंडी कौन होंगे इसका कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया जाता, तब तक ये बिल्कुल कोई नीति नहीं है। और सरकार भी यही नीति बनाकर चल रही है। सरकार की भी यही नीति है कि झारखंड में फिलहाल कोई नीति नहीं है। तो छात्र आंदोलन कर रहे हैं जिस नीति के लिए, दरअसल वो नीति एग्जिस्ट ही नहीं करती और आगे क्या नीति बनेगी इसको लेकर कोई नीति नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।